बहनों, आराम से आइए। आज के सत्संग समारोह में जितने भाई बहन पधारे, वचनवादियों को सुना, अपने जीवन में उतारे, खान-पान बदलने, दिनचर्या को बदलने का फैसला किया और भगवान के भजन करने का पक्का इरादा बनाया। आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, संपर्क सूत्र जानने के कार्यक्रम को निकाल दीजिएगा। हमारी संगत के लोग आपसे संपर्क करेंगे, सुमिरन ध्यान भजन करना सिखाएंगे, गुरु महाराज के समसामयिक संदेशों की जानकारी देंगे, प्रेरित करके धर्म प्रचार कराएंगे और आपके खाते में पुण्य होगा। उसी पुण्य से आपकी जीवात्मा अधोगति वेदांत से बचा मिलेगी। भाई बहनों, आज पूज्य महाराज जी ने सब लोगों के ऊपर अति दया करके जीते जी भगवान के पाने का सरल से सरल मार्ग बताया है। ये एक ऐसा रास्ता है कि सोने चांदी हीरे जवाहरात से, मणिमाणिक पन्ना को जलाल से नहीं मिलता। जब प्रभु की कृपा संतों पर, संतों की कृपा जीवों पर होती है, तब जा करके बड़े भाग्य से ये दौलत मिलती है। आज आपके तपस्या का फल मिल गया और आपको जीते जी भगवान के पाने का सरल से सरल मार्ग मिल गया। ध्यान दीजिए, प्रधान सहेली आदेश यादव कटरा सेवादारी आपकी नहीं जमा हुई, ले जाकर के काउंटर पर जमा कर दीजिए। भाई बहनों, आपको जो रास्ता महाराज जी ने बताया, ये कलयुग की मान्यता प्राप्त सुगत सत्य योग साधना, जिसको संतों महात्माओं ने नाम योग साधना भी कहा है, उसका गोपनीय राज है। ये वस्तु किसी के पास है नहीं। गुरु महाराज इस दौलत को करोड़ों की भीड़ में लाउड स्पीकर से बताया करते थे। ये धाम जाने के पहले जब कोई महाराज जी को संगत की जिम्मेदारी सौंपी तो बता करके गए कि नाम दान के रास्ते को इस तरह से सरल करके लोगों को बताइएगा। आज अपने गुरु महाराज के उन्हीं आदेशों का पालन करते हुए जो महाराज जी नए लोगों के लिए रास्ता आसान करके बता रहे हैं और सत्संग में बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। यह रास्ता नए लोगों के लिए सरल दिया गया है। भाई बहनों, कलयुग में जीवात्मा का कल्याण सुलभ शब्द योग यानी नाम योग साधना से होगा। बाकी
और किसी उपाय से जीवात्मा जाग नहीं सकती। आप श्रद्धा से रामायण को पढ़ते हो, प्रणाम करते हो और इज्जत करते हो। उस रामायण में ये बात लिखी हुई है, ये ही अधिकार साधन पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, इसका सीधा मतलब है इस कलयुग में योग से, यज्ञ से, पूजा पाठ से, व्रत उपवास से, कर्म कांडों में जितने आचार विचार और तमाम प्रकार की उपासनाएं बताई गई हैं, उनसे जीवात्मा को कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा, उसका रास्ता रामायण में लिखा है। केवल नाम आधारा तुम्हें नहीं पारा। भाई बहनों, अर्जुन के कोई जीव भाव सागर से पार करना चाहे तो वह साधना से पार कर सकता और दूसरा कोई मार्ग नहीं। आज महाराज जी ने जो रास्ता बताया, नामकरण किया, उसमें 3 क्रियाएं महाराज जी ने करने के लिए बताई है। पहला है सुमिरन, दूसरा है ध्यान, तीसरा है भजन। सुमिरन कहते हैं अपने गुरु के नाम और रूप को याद करना। गुरु ने जिस नाम को बताया है उस नाम का मौन जाप करना। सुमिरन 24 घंटे में एक बार बहुत जरूरी है। जैसे शरीर को चलाने के लिए खुराक की जरूरत है, ऐसे आत्मा को बलवान बनाने के लिए, मन माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए, अपने घर निज धाम जाने के लिए सुमिरन ध्यान भजन मुक्ति भोजन आदि खुराक की जरूरत है। जब आपके पास कोई काम न हो, किसी प्रकार के काम का दबाव न हो, तो आप पलथी मार करके बैठ जाइए। ऊपर से कोई चद्दर या कपड़ा डाल लीजिए ताकि बाहर के कीट पतंगे, मच्छर मक्खी आदि आपको परेशान न कर सके। आंखें बंद कर लीजिए। 108 वाले वाली माला से सुमिरन करना है। एक घंटा यानी माले के दाने को अग्नि से खिसकाना है और जय गुरुदेव नाम का जाप करना है। जैसा महाराज जी ने बताया, एक दाना खिसकाते जाइए, नाम लेते जाइए, नाम लेते जाइए, एक दाना खिसकाते जाइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसी तरह से पूरी माला आपको करनी है। 108 दाने से 8 माला सुमिरन आपको जय गुरुदेव नाम का करना है। ध्यान ख्याल रहे कि जब आप सुमिरन करो तो आपका ध्यान कंकुली और माला पर न जाए। आंख बंद रहेगी, ओठ बंद रहेंगे, जीभ हिलना नहीं चाहिए। किसी प्रकार के अक्षर या वर्ण शब्द का उच्चारण नहीं होना चाहिए। जो सांस बाहर भीतर आ जा रही है, इसी सांस पर जय गुरुदेव नाम का अंदर में मौन जाप करना है। सुमिरन करते समय अगर आपकी माला गिर जाए, भूल जाओ, किसी कारण बस सुमिरन छोड़ देना पड़े, तो आप दोबारा कर सकते हो। कोई रोक टोक बनाई नहीं है। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा
सुमिरन आपका पकेगा। सुमिरन पक गया तो उसकी दया ध्यान और भजन में मिलेगी। इसलिए भाई बहनों, समय निकाल करके एक नियम बना लीजिए। अगर रोज उसी समय पर सुमिरन करोगे तो आपको चिंता रहेगी, और जब गुरु को उस समय रोज याद करोगे तो गुरु की चेतन शक्ति की तवज्जो आपके अंदर हो जाएगी, दया जारी हो जाएगी। इसलिए आप सुमिरन 24 घंटे में एक बार आवश्यक रूप से करिएगा। दूसरी क्रिया महाराज जी ने ध्यान की बताई। ध्यान कहते हैं अपनी आंख को एक जगह पर रोकना, अंदर में अंधेरे में एक जगह टिकाने का अभ्यास करना। भाई बहनों, जब आप ध्यान कर बैठो और पलटी मार करके बैठ जाओ सुखासन में, आंखों को बंद करो, कपड़ा जरूर डाल लेना। जब आंखें बंद कर लोगे तो सामने एकदम अंधेरा आ जाएगा। उसी अंधेरे में ठीक सामने दूर सूर्य की वाणी को स्थान पर अपनी जीवात्मा को यानी उसकी आंख को रोकने की कोशिश करनी है, रियाज करना। आंख की आदत पर प्रकल्पों से भागने, चंचल रहने की पड़ी है, इसलिए इतनी घंटी रुकेगी नहीं। लेकिन जब आप कई दिन कई महीने अभ्यास करोगे तो एक सेकंड के लिए भी अगर आपकी आंख रुक गई तो आप देखोगे कि जहाँ आपकी आंख रुकी उसी सूर्य की वाणी को स्थान पर एक तेज चमक वाली रोशनी प्रकट होगी। इतनी तेज की रोशनी है, संसार में इतनी तीव्र रोशनी कभी नहीं देखी गई। बिजली की चमक, एकदम बम के विस्फोट की चमक, उसके आगे कुछ नहीं है। हजारों हजारों सूर्यों का प्रकाश जैसे उसमें समाया हो, जब इतना तेज प्रकाश आपको मिलेगा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हिल जाएगी, चकाचौंध हो जाओगे, रोशनी गायब हो जाएगी, आप परेशान हो गए। इतनी चमकदार रोशनी आई थी, लोप हो गई। घबराना नहीं, अपनी साधना से निराश मत होना। इस प्रकार चींटी छत पर चढ़ने का संकल्प बना करके अभ्यास करती है, लेकिन गिर पड़ती है। गिरने के बाद भी अपने प्रयास को जारी रखती है और एक न एक दिन उसका संकल्प उसको छत पर मंजिल पर पहुंचा देगा। ऐसे ही जब आप जिज्ञासा लेकर के अंदर में भूख और प्यास पैदा हो करके तड़प और विरह के साथ अपनी आंख को रोकने की कोशिश करोगे तो आंख भी रुक जाएगी, रोशनी भी रुक जाएगी। जैसे ही आंख और रोशनी रुकी, एक चमत्कार आपको दिखाई पड़ेगी। जैसे बढ़ई बर्मा की मदद से लकड़ी में छेद कर देता है, ऐसे आपकी आंख चौकोर गोलाकार चक्कर मारते हुए तेज गति से अंदर के आसमान में छेद कर देगी। आसमान फट जाएगा, गेट यानी फाटक खुल जाएगा। उस फाटक को खुलते ही सबसे पहले अपने नाम दान देने वाले गुरु महाराज का नूरानी स्वरूप, प्रकाशित स्वरूप का दर्शन होता है। वो प्रकाश ऐसा प्रकाश है कि हजारों सूर्य उसके सामने फेल है। जब साधक गुरु के रूप का दर्शन करता है तब उसको पक्का भरोसा होता है
कि गुरु वास्तव में किसी हार मांस के शरीर का नाम नहीं, दाढ़ी बाल वेशभूषा पहनावे का नाम नहीं। गुरु एक साधना, एक पहुंच, एक कमाई, एक ज्ञान, एक बोध, एक शक्ति का नाम है। भाई बहनों, गुरु महाराज की दया होने पर जब गुरु अंदर में प्रकट होते हैं तो जिस मुद्रा में बैठ करके दान देते हैं उसी मुद्रा में हर मंडल में देते हैं। ये बहुत बड़ा अंदरूनी राज है। अगर प्रेमी को उस रूप में हर मंडल में न मिले तो साधक का विश्वास दूर हो जाएगा और साधना पद से अभ्यासी गिर जाएगा। उसके विश्वास को पक्का भरोसा देने के लिए गुरु नामदान वाली मुद्रा में देते हैं। अरे भाई बहनों, अपने घरों में बैठ करके जब तरफ और मीडिया के साथ भजन करोगे तो यही महाराज जी आज जिस मुद्रा में बैठ करके नामदान दिए हैं अंदर में मिलेंगे। अपनी अपनी पकड़ कर मंडलों की सैर कराते नजर आएंगे, तब आपकी समझ में आएगा महात्मा क्या होते हैं, उनकी भक्ति और शक्ति क्या होती है, गुरु की पावर क्या होती है। भाई बहनों, बाहर के आत्मा से, बुद्धि के तर्क वितर्क से महात्मा नहीं पहचाने जाते। उनकी पहचान कब होती है जब अंदर के आंख और कान खुल जाते हैं। भाई बहनों, आपको रास्ता मिल गया। आप अभ्यास करके भजन साधन करके अपनी दिव्य दृष्टि को खोल लीजिए और महात्मा की पहचान कर लीजिए। तीसरी क्रिया बताई है भजन की। भजन कहते हैं भागने को, इस संसार से भाग चलो, भोग वासनाओं कामना और इच्छाओं के सागर से निकल चलो, दुनिया के नाशवान निकृष्ट जड़ पदार्थों को संग्रह करने की भावना से भाग चलो। कहाँ भाग चलो? अपने घर की को, अपने मालिक की को, अपने सच्चे वतन सच्चे देश की को, जहाँ के तुम रहने वाले हो, जिसके लिए रामायण चिल्ला चिल्ला करके कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि, सो माया बस भयो गोसाई, बदल जीव मरकट की नाई। ए भाई बहनों, माया मोह के जाल में फंस करके जीवात्मा इस अंधेरे में भटक रही है। आत्मा इसी अंधेरे से निकाल करके अपने चैतन्य देश सच्चिदानंद के देश में पहुंचाने का संकल्प लेकर के सोए जीव को जगाते हैं, बाहर पहुंचाते हैं। तो भजन कैसे करोगे? आप आसन लगा करके बैठ जाओ। अगर पलथी मार के बैठते हो तो दोनों घुटनों पर जाने वाली चौड़ी तकिया, बड़ी तकिया रख लेना, उस पर तकने को ऐसे गिरा लेना। और अगर ऐसा न बन पाए तो उकड़ू यानी अपने पैरों को आगे बढ़ाकर घुटनों कर देना और इस पर अपने हाथ के दोनों घुटनों को रख करके और आंखें बंद रहेंगी, ऊपर की ओर ध्यान लगा करके जोर से ख्याल ध्यान लगा कर आवाजों को सुनने की कोशिश करना। बाहर के कान इसीलिए बंद कराए जाते हैं कि आपकी बाहर की आवाजें शोरगुल अंदर की ध्वनियों को सुनने में बाधा न डाले, डिस्टर्बेंस न करें। जब आप रोज रोज बैठ करके अंदर में उतरती आकाशवाणियों वेदवाणियों को
सुनने का अभ्यास जीवात्मा के कान से करोगे तो कुछ दिन करने के बाद और दूर से बाड़ी ध्वनियां आपको आती हुई सुनाई पड़ेगी। जैसे अभ्यास बढ़ाते जाओगे आवाजें नजदीक होती जाएंगी और उनकी तीव्रता बढ़ती जाएगी, और जब उन आवाजों को सुनने में मशगूल होगे तो इतनी शोर की आवाजें होती हैं, लगता है खोपड़ी फट जाएगी, लेकिन घबराना नहीं, खोपड़ी ओपड़ी किसी की नहीं फटती है। ये माया का खेल है, आपको डरवा करके परमात्मा के रास्ते से गिरा देना चाहती है, इसलिए विभिन्न प्रकार का भय दिखलाती है। अपने गुरु का वचन निशाने पर रख करके उनकी मदद को लेकर के निरंतर अपने लक्ष्य को भेजने पर चलते रहना। एक दिन वो आवाज इतनी जोर की प्यारी लगने वाली, अमृत की तरह ठंडक देने वाली आपके अंदर आने लगेगी। इस दुनिया के सारे मनोरंजन, सारे नाच गाने, सारे खेल तमाशे, सब मोबाइल की स्क्रीन पर देखने वाले दृश्य सब फीके हो जाएंगे। हकीकत वास्तविकता की दुनिया में पहुंच चलोगे। ये वही नशा नाम का है जिसका चढ़ने पर राजाओं ने राजपाट छोड़ दिया, भाग गए जंगल, लात मार करके अपने उतार करके नाचने लगे। अपने शंकर भगवान इसी नाम का नशा चढ़ने पर तांडव नृत्य करने लगे, उनको बदनाम करने लगे। ये शंकर भगवान पूरा भांग गजब पीते थे, महाविभूतियों को कभी बदनाम नहीं करना चाहिए। वो जिस नशे में मग्न रहते थे वो नशा बाहर नहीं, आपके अंदर है। इस संसार के सारे नशे को आप शाम को चढ़ाओगे, सवेरे उतर जाएगा, लेकिन गुरु की नजरों में आंखें मिला करके अगर उनकी नजरों का 2 घूंट कर पी लिया, जिंदगी सब नशे में गुजर जाएगी। ऐ भाई बहनों, वो नशा आपके अंदर है। महात्मा आपके अंदर छिपे हुए नशों को प्रकट करने का राज बताते हैं। आप बैठ करके तो देखो, साधना करके तो देखो, कमाई करके देखो, अंदर में गुरु के चरण कमल यानी दूध का वो चंद्रमा जो शंकर भगवान की खोपड़ी पर मस्तक पर आप कल्पना करते हो, अंदर में वास्तविक रूप में दिखाई पड़ेगा। रामायण में जो लिखा हुआ है, श्री गुरु पाठ नक्ष मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती है। भाई बहनों, वो चरण कमल बाहर नहीं अंदर में है। 2 आंखों के मिलान बिंदु पर जहाँ आप तिलक चंदन लगाते हो, माताएं बहनें बिटिया लगाती हो, इसी जगह पर जीवात्मा की बैठक है। उसमें एक कुदरती आंख, एक कुदरती कान, एक कुदरती नाक है। ये चर्म चक्षु बाहर के सामानों को देखने परखने के लिए, अंदर की आंख भगवान की पर सृष्टि को देखने के लिए है। शंकर भगवान ने गुरु की दया से अपनी दिव्य दृष्टि को खोल लिया था, और आप कहते हो अगर शंकर भगवान की इतनी आंख उभार दें तो सारी दुनिया भस्म हो जाए। भाई बहनों, वो दिव्य दृष्टि का संयोग आप सबको मिला हुआ है। जितने लोग माता के गर्भ से पैदा हुए हो, अगर गुरु के बताए रास्ते से आप अपनी दिव्य दृष्टि को खोल लो तो वही शक्ति, वही पावर, वही आपके अंदर ताकत जो शंकर भगवान के थी, जो उस मुकाम पर पहुंचता है उसी के बराबर हो जाता है। आपने सुना नहीं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो ब्रह्म पर पहुंचता है वो ब्रह्म के बराबर हो जाता है। ऐ भाई बहनों, साधना करके अपने अंदर छिपे हुए रहस्य को खोजो, योग करके देखो। कल्पना में बहने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने कह दिया कि शुभ कर्म करते रहो, पुण्य कर्मों की गठरी, मौत के बाद
आपकी चारपाई पर रख दी जाएगी और वही गठरी धकेल करके स्वर्ग वैकुंठ पहुंचाएगी। ये 100% झूठ है। जिंदा रहते अगर आप स्वर्ग वैकुंठ में वरिष्ठ और जन्नत में नहीं पहुंचे तो मरने के बाद कोई आज तक नहीं पहुंच पाया और न आप पहुंच पाओगे। भगवान मिलता है, जीते जी मिलता है। और इन्हीं दोनों आंखों के मध्य भाग में जो रास्ता महाराज जी ने बताया, खोज लो, देख लो। आज महाराज जी ने कह दिया, महात्माओं की वाणी का उदाहरण देकर के समझा दिया कि वो तो कहाँ ढूंढे हुए बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो हूँ विश्वास नहीं। मैं तुम्हारी साधना करने पर अंदर में मिलूंगा। भाई बहनों, अपने अंदर छिपे हुए परमात्मा को आप सरस्वती आंखों से देख लो, तब ये मानव जीवन सफल होगा। और इसी काम के लिए आपको एक अनमोल एक दुर्लभ मानव कर दिया गया था। तो अपने अपने गांव में एक जगह भजन केंद्र बनाइएगा। गांव के सारे नामदानियों को इकट्ठा करके सामूहिक रूप से सुमिरन ध्यान भजन करवाइएगा। सामूहिक साधना करने से आंख कान बहुत जल्दी खुलते हैं। इसका प्रयोग करके देखना। इसलिए अपने अपने गांव में रोज सुमिरन ध्यान भजन करिए। यही बहुत लोगों की दुकानें लगी हैं। 108 गाने वाली माला किसी से खरीद लीजिए या यहाँ मत खरीदिए, कहीं बाहर से खरीद लीजिए, लेकिन 108 गाने वाली माला होनी चाहिए। आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगोगे तो गुरु की दया का साक्षात अनुभव आपको मिलेगा। देखो भाई बहनों, सारी जिंदगी अद्भुत मेहनत करके जो जमा करते हो, धन संपत्ति, मकान, सामान, हुनर, विद्या, भाषा और तमाम मान प्रतिष्ठा, ये सब कुछ मौत के बाद चीता की लकड़ियों पर रख करके जला करके खाक कर दिया है। यहाँ से दुनिया की एक भी संपत्ति सुई की हो, 1 ग्राम 2 ग्राम सोना चांदी किसी के साथ नहीं जाए। लेकिन आत्मा की संपत्ति जो भजन से इकट्ठा करोगे, ये नाम की अनमोल बंदर आपको भाव सागर पार ले जाएगी। वही जीवात्मा को अधोगति में जाने से बचाएगी और ले जाकर के मालिक के वतन के मालिक के देश में उस धर्म के चरणों में मिला देगी। इसलिए भाई बहनों, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए भजन करिए। भजन आप रात दिन मेहनत करते हो, अगर बन सके तो 18 घंटे 20 और संभव और 24 घंटे मेहनत करो, लेकिन आपकी तकलीफें जाएगी नहीं। रामायण का निचोड़ एक चौपाई में गोस्वामी जी ने लिख दिया है, नीचे अनुभव मैं कहूँ खगेशा, इन हर भजन में जान करेगा। बिना भगवान के भजन के कष्ट क्लेश जाने वाले नहीं है। भाई बहनों, अब कष्ट क्लेश को दूर करना है तो भजन करिए। हमने आपने जो मान लिया है, मंदिर चले जाएंगे, गाना गाएंगे, बाजा बजाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, जागरण करेंगे, ये भैया भजन नहीं, ये भजन की नकल है। जैसे आप बाहर के मंदिरों में साफ सुथरा रख करके कोई कूड़ा करकट नहीं डालता, आप अपने इस चेतन मंदिर को वो 3.5 हाथ का बना करके भगवान ने दिया है, साफ सुथरा रखिए। उस मंदिर में दीपक चिराग जलाओगे, एक बत्ती रहेगी तो जलेगा, नहीं तो बुझ जाएगा। आधी तूफान चलेगा तो दीपक को बुझा देगा। लेकिन आपके अंदर इतना अखंड दीपक रोशन हो रहा है जिसमें तेल बत्ती की कोई जरूरत नहीं। परम प्रकाश रूप दिखलाती, नहीं कछ चाहिए दिया घृत बाती। और महाराज जी ने सुनाया, इसी मानव मंदिर में बिना बजाए निश्चित बाजे घंटा शंख नगारी ने
बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तब की सुधी विसारी दे। ऐ भाई बहनों, वो आकाशवाणियां, वेद वाणियां, कलमा, आयते, ऊद गीत, प्रणवो ब्रह्म, इनऑडिबल साउंड, दैवी आवाज, जिसको रामायण में गगन गिरा, नभ गिरा कहा गया, नभ की बाणी कहा गया, वो 24 घंटे इस शरीर में उतर रही है। इसी को सुनने का अभ्यास करो, सुनते सुनते उसमें लय हो जाओ, यही सच्चा हरि का भजन है। भाई बहनों, मीराबाई बचपन से गिरधर नागर यानी कृष्ण की पुजारिन थी, आप सब जानते हो। और 3/4 जीवन उनका पद गाते नाचते बीत गया। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, लेकिन परमात्मा की तरफ एक कदम नहीं बढ़ पाई। उनकी यात्रा कब शुरू हुई? जब गुरु मिले, नामदान मिला, भजन किया और किताब में लिख दिया, आयो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। किससे पाया था? राजमहल की छत्राणी थी, मेड़ता राजपूतानी के राजघराने और चित्तौड़गढ़ के राजघराने से संबंधित थी। लेकिन वो दौलत काशी में रहने वाले छोटी जाति के जूता ढकने का काम करने वाले गुरु रविदास से पाया। और लिखा, रैदास संत मिले वही सतगुर, दीना सूरत सहदानी, मैं मिली जाए पाए पी प्यारा, तब मेरी पीर बुझानी। दूसरी जगह लिखा, ना मैं पीहर ना मैं ससुरे, नहीं पिया जी पास, मीरा रे गोविंद मिले, जब गुरु मिलिया रैदास। जब गुरु रैदास मिले तब परमात्मा मिला। भाई बहनों, महात्मा की कोई जाति नहीं होती, वो जात पात के दायरे से बहुत ऊपर उठे होते हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। महाराज जी ने सुनाया, अगर महात्मा जाति बिरादरी को महत्व देते तो भगवान राम उच्च खानदान में पैदा होकर के भीलनी सबरी के जूठे में। आपने देखा, सुपत्र सुदर्शन का इतिहास उठा करके देखिए, वाल्मीकि का इतिहास उठा करके देखिए। वो दौलत किसी मान प्रतिष्ठा कुल खानदान की विरासत नहीं होती, ये तो जब उस मालिक की कृपा जिसके ऊपर बरस जाती है, वही उस चीज का अधिकारी होता है। उस वस्तु को पाने के लिए आर्त अधिकारी बनना पड़ता है। आप अपने अंदर भूख पैदा करिए, प्यास पैदा करिए, तड़प से उनको याद करिए। देखिए, अगर मीरा पा सकती है, सहजो बाई पा सकती है, कबीर नानक कूलम दरिया जगजीवन भीखा गोविंद साहब पा सकते, तो आप क्यों नहीं पा सकते? लेकिन लगन लगानी पड़ेगी। भाई बहनों, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक अंतर्यामी महापुरुष थे, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता। उन्हें अच्छी तरह मालूम था आगे हमारे संगत की क्या परिस्थितियां होंगी, इसलिए निज धाम जाने के पहले अपने गुरुमुख प्रेमियों को इशारे इशारे में समझाते हुए बता दिया था, प्रेमियों आगे भविष्य में यदि कोई मेरा परिचय पूछे तो बता देना, बाबा जी का आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। मथुरा के अलावा किसी स्थान का कोई नाम नहीं लिया था। वो आप तो बुद्धिमान हो, चतुर हो, होशियार हो, बुद्धि से विचार करिए। गुरु महाराज जहाँ पैदा हुए, जन्म लिए, खितौरा धाम जिला इटावा,
और जो उनकी कर्म भूमि है जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, ये दोनों जगहें गुरु महाराज की पावन स्मृतियों से जुड़ी हुई जगहें हैं। दोनों जगहों पर गुरु महाराज की मौजूदगी में भव्य मंदिर बन गए। सारी दुनिया के लोग अपनी बुराइयां चढ़ाकर मनोकामनाएं पूरी करवाने के लिए आते हैं। लाइलाज मर्दों ने खितौरा धाम के अनामी कूप का अमृत जल ले जाते हैं, फायदा उठाते हैं। भाई बहनों, इन दोनों जगहों का इतिहास बन गया। अब जन्म भूमि कर्म भूमि के इतिहास को कोई बदल नहीं सकता है। जब तक मानवता रहेगी, धरती पर जीवों का भंडार रहेगा, तब तक जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे, गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा धाम जिला इटावा और कर्म भूमि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा याद की जाएगी। ए भाई बहनों, गुरु महाराज के वचनों का तार जोड़िए। विश्व को शांति जय गुरुदेव नाम से मथुरा और खितौरा धाम से मिलेगी। गुरु महाराज कह गए, मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने गुरु महाराज की दया की बदौलत हूँ। मेरे गुरु महाराज को भूलना मत। अगर तुम मेरे गुरु महाराज को भूल जाओगे तो याद रखना मैं तुमको भी भूल जाऊंगा। तुम भारी मुसीबत में फंस जाओगे और फिर तुम्हारा ठिकाना कहाँ लगेगा। इसलिए भाई बहनों, गुरु महाराज ने अपने गुरु की यादगार में दुनिया का जो सबसे अलौकिक रहस्यमय एकलौता वरदानी मंदिर बनवाया। उसी मंदिर के प्रांगण में उसके परितः गुरु महाराज का 13वां वार्षिक पावन भंडारा 17 मई से 21 मई तक मनाया जाने वाला। महाराज जी ने भाग लेने का निमंत्रण दिया। ये मथुरा गुरु दरबार से संदेशा आया है, ये न्योता मथुरा से आया है। गुरु महाराज की नगरी आपको बुला रही है। इसलिए चलो उस दरबार में, जिस दरबार के लिए गुरु महाराज कह गए। ये ऐसा दरबार है जिस दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता, सबकी झोलियां भरती हैं। मैं रहूं ना रहूं, तुम दरबार में आते जाते रहना, बराबर हाजिरी लगाते रहना। अपने गुनाहों पाप कर्मों की गठरी बांध करके लाते रहना। मंदिर के जागृत देवता के चरणों पर चढ़ाते रहना और दया दुआ बरकत की झोलियां भर के ले जाते रहना। ये गुरु महाराज का आदेश है। मेला वहीं लगने जा रहा है जहाँ के लिए गुरु महाराज ने कहा 25 दिसंबर 2001 से मंदिर का देवता बरकत बांट रहा है। अपने जीवन काल में कभी नहीं कहा कि मंदिर के देवता की बरकत बंटना बंद हो गई, बल्कि ये जरूर कहा था जो जमाने बीत जाएंगे, शताब्दियां बीत जाएंगी, लेकिन मंदिर के देवता की बरकत जो बट रही ये बंटना बंद नहीं होगी। पीढ़ियों तक, शताब्दियों तक लोगों को इसका फायदा मिलता रहेगा। भाई बहनों, जब गुरु महाराज ने कह दिया अगर इस मंदिर के मुरेर से पंछी भी उड़ गया तो उसकी 84 खत्म, मानव शरीर मिल जाएगी। भाई बहनों, विचार करो, अगर मंदिर के ऊपर से उड़ने वाली चिड़िया की 84 खत्म हो सकती है, तो आप इस 3.5 हाथ के शरीर को ले जाकर के उस मंदिर की चौखट पर मत्था टेकोगे, भूल चूक गलतियों गफलत की माफी मांगोगे और दया की याचना करोगे, तो कितनी बड़ी दया सागर करेंगे इसका वर्णन नहीं हो सकता। आपका इतिहास बताता है, छोटे दर्जे से उतरने वाली हस्तियों ने
गिद्धगढ़ का अजामिल जैसे पापियों के पाप माफ कर डाले थे, तो मेरे गुरु महाराज तो अनामी महाप्रभु सर्वेश्वर प्रभुओं के प्रभु थे। वो कितनी बड़ी दया करेंगे अंदाज नहीं लगाया जा सकता, अनुभव किया जा सकता। इसलिए चलो गुरु महाराज के दया धाम में अपनी अपनी झोलियां भरने के लिए 17 मई से 21 मई तक गुरु महाराज ने कहा, गुरु के प्रेमी को जब भी मौका मिले दरबार में आते जाते रहना चाहिए। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, अगर 6 महीने में जाने का संयोग न बने तो साल भर में एक बार गुरुद्वारे पर जाकर गुरु दर्शन करना बहुत जरूरी है। अगर साल भर में एक बार गुरु का बंदा दरबार में नहीं पहुंचता तो दोष लगता है। महात्मा कबीर की वाणी याद कराते हुए पूज्य महाराज जी ने सुनाया, बरस दरस न कर सके ताको लागे दोष, का कबीर का दास की कभी न हो मोक्ष। इसलिए भाई बहनों, अब तक जो गलती हुई, चूक हुई, उसको भूलिए, अब चेत जाइए। 17 से 21 मई के भंडारे में गुरु महाराज के दरबार में आकर के दया दुआ की गठरी बांध करके ले आइए। देखो भाई बहनों, सामाजिक चेतना जगाने के लिए आज आप समाज के बुद्धिजीवियों के कंधे पर एक बहुत बड़ा काम महाराज जी ने सौंपा है। कहा है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी पर एक एक गांव को गोद ले लीजिए और ये इरादा बना लीजिए कि हम जिस गांव को गोद लेंगे उस गांव के लोगों को इतना समझाएंगे, बुझाएंगे, सत्संग सुनाएंगे, प्रेरित करेंगे, मांसाहार और शराब की हानियों से परिचित करा देंगे कि मेरे गोद लिए गांव में एक भी आदमी मांस, मछली, अंडा, शराब, ताड़ी, गांजा, भांग, अफीम, ब्राउन शुगर, स्मैक, हेरोइन जैसे खतरनाक नशों का सेवन करता नहीं मिलेगा। अगर आपने ये काम कर दिया तो देश में राम राज्य लाने में देर नहीं होगी। बाकी तो महाराज जी ने भविष्य का खाका खींचते हुए बता दिया, जिस राम राज्य का नारा अपने देश में बुलंद हो रहा तो नारा लगाने से नहीं आएगा, भाषण वक्तव्य देने से भी नहीं आएगा, तोड़ फोड़ आंदोलन हड़ताल करने से या कोई झंडा फहरा देने से, कानून बना देने से, जाति और मजहब के अंदर नफरत की खाई खोद करके राम राज्य नहीं लाया जा सकता। अगर राम राज्य को सच्चे अर्थों में लाना चाहते हो तो ऐ देश के विद्वानों, ऐ धर्माचार्यों, ऐ समाज के अगुवाकारों, समाज के शुभचिंतकों, पढ़े लिखे नौजवानों, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ करके निकले और पढ़ रहे छात्र छात्राओं, महात्मा की आवाज पर जागो, खड़े हो जाओ और एक एक गांव को शाकाहारी नशा मुक्त बनाने का अभियान छेड़ दो। धर्म का प्रचार करो। धर्म के प्रचार का मतलब समझ लेना, कहीं कदम बहक ना जाए। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, इस धर्म का प्रचार नहीं करना। ये तो पंथ है, पंथ, रास्ते का प्रचार नहीं। मानव धर्म, मानव कर्म, सच्ची मानवता, सच्चे समाजवाद, प्रेम, दया, करुणा, उदारता लाने का, चरित्रों के उठाने का, लोगों के अंदर ईमानदारी और सच्चाई का भाव भरने का, लोगों के अंदर अच्छे संस्कार की शिक्षा दे करके देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण करने का प्रचार करना। अगर आपने ये काम कर दिया तो रामराज का सपना साकार होते देर नहीं, क्योंकि रामराज्य की एक परिभाषा है, सब नर करें परस्पर प्रीति
चला ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अगर आप सच्चे अर्थों में अपने को सनातनी और हिंदू करार करते हो, मानते हो, तो हिंदू का मतलब है हिंसा से दूर हो जाओ, हर प्रकार की हिंसाओं से मुंह मोड़ लो। कड़वे वचन बोल करके किसी का दिल दुखाना वो भी हिंसा में शामिल है। इसलिए निष्कपट हो जाओ, निश्चल हो जाओ, छल कपट छोड़ करके इस मानव जीवन को सफल बनाने का अभियान चलाओ, ताकि ये जीवन बर्बादी से बच जाए। बढ़ चलो आगे बढ़ते जाओ। जो लोग बढ़ जाइए। दूर खड़े इंतजार कर रहे थे कि भीड़ भाड़ कम हो जाए तो दर्शन के लिए चलेंगे, अब बहुत कम लोग रह गए हैं। पीछे जो एक लाइन बना के आ रहे हो आप लोग, 2-3 लाइनें बना के आ जाएंगे। तोड़ दीजिए पीछे से लाइन, 2-3 लाइन बना दीजिए, आसानी से आपको जल्दी दर्शन। देखो भाई बहनों, संतों महात्माओं के दर्शन में कभी कोई शर्म संकोच नहीं करना चाहिए। हमारी धार्मिक किताबों में लिखा है, संत दरस को जाइए तज ममता अभिराम, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अर्थात ममता और अभिमान को त्याग करके संतों महात्माओं के दर्शन के लिए चला जाए तो एक एक कदम पर करोड़ों करोड़ यज्ञों का फल मिलता है। इसलिए आप आ जाइए, दर्शन का लाभ ले लीजिए। आज जितने लोग सत्संग में शामिल हुए, महाराज जी की वचनवाणियों का फायदा उठाया, आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। भविष्य के लिए भी इसी प्रकार के सद्भाव, प्रेम, सौहार्द, सहानुभूति की अपेक्षा करते हैं। हमारे सम्मानित अधिकारियों और सम्मानित कर्मचारियों ने अपनी पूरी टीम के साथ अमूल्य योगदान देते हुए इस सत्संग समारोह को निर्विघ्न संपन्न करवाया। आप सम्मानित अधिकारियों और सम्मानित कर्मचारियों को पूरी टीम के साथ अपनी संस्था की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आपके इस सहयोग की संस्था सदैव ऋणी रहेगी। गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं आपका लोक परलोक सुखी रखे, परिवार सुखमय निरोगी हो और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी कुछ सोचा करिए। भविष्य के लिए भी उम्मीद करते हैं कि आपका प्रशासनिक, व्यवहारिक, वैचारिक, मानसिक हर प्रकार का सहयोग हमारी संस्था के अच्छे समाज के निर्माण अभियानों में सतत इसी प्रकार से मिलता रहेगा और गुरु महाराज का अभियान तेजी से बढ़ करके लोगों के कानों कानों तक पहुंच जाएगा। आपके सहयोग के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आज जो लोग देर से पहुंचे, नामदान से वंचित रह गए, आज इस काफिले का पड़ाव जहांगीराबाद रामपुर धाम में पड़ेगा, जो ब्लॉक बंकी में पड़ता है। यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। आज इस काफिले का पड़ाव पड़ेगा। कल 11:30 बजे के बाद पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा। वहाँ पहुँच करके आप नामदान सत्संग का लाभ उठा सकते हो। चलो चलो बढ़ के आ जाओ, जो लोग बाकी हो तेजी से कदम बढ़ाकर आइए। अब महाराज जी थोड़ी देर में मंच से नीचे उतरने वाले हैं। महाराज जी के हाथों में अपनी सेवा थमाते हुए आंखों में प्रणाम करके बढ़ जाइए। गुरु महाराज की चरण पादुका को प्रणाम करना, प्रसाद लेना, सत्संग का प्रसाद ले जाना। फतेहपुर संगत के लोग और बाराबंकी की स्थानीय संगत के लोग ध्यान दें, ये जो कुर्सियां गाड़ी से उतरी हुई हैं, अपने कार्यकर्ताओं को लगा करके कुर्सी के वाहन पर लगवा दीजिए। ये विशेष सेवा है, फतेहपुर के लोग इसमें सहयोग करके इस काम को करवा दीजिए। चलो चलो, अब आखिरी चरण चल रहा, बस चंद मिनटों में पूज्य महाराज जी उतरने जा रहे हैं। जो लोग बाकी हो आ जाओ। जय गुरुदेव।
17 से 21 मई का गुरु महाराज का भंडारा याद रखना। मथुरा आना है, गुरु महाराज के दरबार से दया दुआ बांट करके ले आना है। जय गुरुदेव। बढ़ जाइए आगे। जय गुरुदेव। दर्शन किया बढ़ते चलो बढ़ते चलो। सेवा है। जय गुरुदेव। लाओ लाओ अरे हाँ अब घर चले जाइए। घर चले हो गया हो गया। हाँ खड़े हैं। जय गुरुदेव।
चलो आओ 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 बढ़ो भैया बैठो साहिल बाबू बैठो चलो ये बैठो